compression. The first method of image compression is your RLE, that is your run length encoding. तो RLE जो है ना स्टूडेंट्स, इट इज़ वन ऑफ द इमेज कंप्रेशन मेथड, और वो जो है लॉसलेस कंप्रेशन में आता है, दैट इज इन लॉसलेस कंप्रेशन, ठीक है। बट वो जो है जो RLE है, इट इज़ द डिक्शनरी बेस्ड कंप्रेशन मेथड। डिक्शनरी बेस्ड मतलब इट हैज़ अ फिक्स कोड, राइट, उसमें फिक्स कोड यूज़ करते हैं। नाउ टुडे वी स्टार्ट विद द सेकेंड मेथड, दैट इज योर स्टैटिस्टिकल कोडिंग। दिस इज योर वन ऑफ द lossless compression method. The difference, right, इसके अंदर statistical coding में and जो तुम्हारा डिक्शनरी बेस कोडिंग मेथड है, द डिफरेंस इसमें क्या है दोनों में, कि इन स्टैटिस्टिकल मेथड जो कैरेक्टर्स है या जो नंबर्स है, जो कैरेक्टर्स एंड नंबर्स है, राइट, तो दो पार्ट हो जाएंगे इधर, राइट। एक होगा फ्रीक्वेंटली अकरिंग कैरेक्टर्स और एक है इनफ्रीक्वेंटली अकरिंग कैरेक्टर, राइट। तो नाउ जो फ्रीक्वेंटली कैरेक्टर है ना, अकरिंग कैरेक्टर्स, दे विल गेट अ फीवर बिट्स, यानी स्मॉल साइज बिट मिलेगा इसको, राइट। यानी इसकी जो साइज आएगी बिट कोड की, मे बी शायद 1 और 2 बिट्स। बट जब यहाँ पे हम लोग देखते इनफ्रीक्वेंटली कैरेक्टर्स जब आएंगे, तो ये विल गेट अ लार्ज साइज कोड रहेगा यार, राइट। मतलब मे बी शायद वो 3 और 4 और 5 बिट्स हो सकता है। तो यहाँ पे याद रखना, इन केस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, राइट, ये चीज़ खास याद रखना होगा। अच्छा, बिफोर देखो, स्टैटिस्टिकल कोडिंग में वी कैन ऑल्सो यूज द नेचुरल कोड्स। नेचुरल कोड्स, वी ऑल नो अबाउट दिस नेचुरल कोड, राइट। लेकिन ये यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, राइट। मतलब ये बता ना, दिस इज़ नॉट अ बेटर ऑप्शन कि हम लोग नेचुरल कोड्स यूज़ करें। अब इसमें क्या होगा, देखो नेचुरल कोड्स में क्या होता है, सपोज हम लोग वी आर कंसीडर दी 3 बिट्स। हम लोग क्या समझ रहे हैं कि भाई 3 बिट्स का इमेज है, राइट, 3 बिट्स इमेज। तो नाउ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बिट्स है, तो अगर सपोज 0 है, तो वी ऑल नो इन बाइनरी 0 क्या होगा, 3 0 आ जाएगी। इन द सेम वे अगर 1 है, तो इन बाइनरी क्या हो जाएगा, 0 0 1, 3 बिट्स में दिख रहा है, यू कैन सी है। देन सेम 2 का ये आ जाएगा, 3 का ये आ जाएगा, 4 का 100 1 0 0 आ जाएगा, 5th का 1 0 1 आ जाएगा, 6 का 1 1 0 आ जाएगा, नहीं, राइट। तो वी कैन ऑल्सो यूज दिस कोड, बट व्हाट हैपन, देखो यहाँ ध्यान दो, इक्वल दिख रहा है, इक्वल लेंथ कोड डू नॉट मेक द यूज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द डेटा। The assumption is made that all the gray levels have a equal occurrences in the image. इसका मतलब ये होगा, अगर हम लोग सपोज वी आर यूजिंग अ इक्वल लेंथ कोड, जो नेचुरल कोड्स होते हैं वो इक्वल लेंथ कोड है, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 0 1 2 एंड टिल 7 all these numbers, right, or all these gray levels have the equal probability of occurrences. यानी अगर हम लोग इनकी बात करेंगे, बिकॉज सबका लेंथ सेम है ना, तो इक्वल लेवल ऑफ क्या होगा बोलो, ग्रे लेवल प्रोबेबिलिटी होगी, और दिस इज नॉट पॉसिबल इन द इमेज, राइट। इमेज में ज़रूरी नहीं है कि, राइट, सारे ग्रे लेवल्स का जो प्रोबेबिलिटी हो या फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंसेस हो वो सेम हो, राइट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। इसके लिए मतलब स्टैटिस्टिकल कोडिंग आता है, स्टैटिस्टिकल कोडिंग आता है। यहाँ पे क्या होता है, देखो लास्ट में लिखा है, इन दिस केस व्हाट हैपन, जो वेरिएबल लेंथ कोड क्या होगा बोलो, जनरेट होगा। वेरिएबल लेंथ मतलब क्या हुआ, वेरिएबल लेंथ मीन्स क्या हुआ कि जो कैरेक्टर्स और जो बोलते ना तुम्हारे नंबर्स है, राइट, वो फ्रीक्वेंटली अकरिंग है, राइट। तो क्या होगा, दे विल गेट अ
स्मॉलर साइज कोड, एंड जो कैरेक्टर्स इनफ्रीक्वेंटली है दे विल गेट, वाइस वर्सा बोले ना यहाँ पे, सी द हायर प्रोबेबिलिटी, यस जस्ट सी हियर, सी which has the higher probability of occurrences, right? तो उसमें क्या होना चाहिए, they will get a fewer bit code, see, जो ग्रे लेवल की प्रोबेबिलिटी हायर है they will get a fewer bits code, और जिस एंड वाइस वर्सा, मतलब जो ग्रे लेवल की प्रोबेबिलिटी कम है, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंसेस ज़्यादा नहीं है, हायर नहीं है, तो क्या होगा बोलो, they will get a large size code। तो उससे क्या पता चलेगा, with the help of code we can find out कि this characters, जो ये characters है वो बहुत बार आए हैं, और these are the characters जो बहुत कम बार आए by seeing the code। But in case of natural code we are not able to identify कि which gray level occurs more और which gray levels occur less। That's why statistical coding का जो concept है स्टूडेंट्स यहाँ पे आया है, ठीक है। Now the first method of statistical coding, the first method of statistical coding is your Huffman encoding। very important, याद रखो स्टूडेंट्स, Huffman encoding is one of the lossless statistical method of compression। ये एक lossless statistical method है of compression, मतलब इसमें भी जब डीकम्प्रेस करोगे तो डेटा लॉस होने वाला नहीं है, लॉसलेस है ना ये, और दैट फाइंड्स द वेरिएबल लेंथ कोड विद द मिनिमम रिडंडेंसी। यानी इसमें क्या होगा बोलो, वेरिएबल लेंथ कोड होगा, जैसे स्टैटिस्टिकल मेथड में होता है, राइट, मतलब कोड जो है वो फिक्स लेंथ कोड नहीं रहेंगे, राइट। ये डेवलप जो किया है D.A. हफमैन, ठीक है, इन 1952, राइट। जो ये D.A. हफमैन है, राइट, ड्यूरिंग बोलते ना मतलब ही वॉज डूइंग अ PhD, स्टूडेंट ऑफ MIT में वो PhD कर रहे थे। एट दैट टाइम दे डेवलप अ हफमैन एनकोड। अब नाउ इन दिस व्हाट हैपन, वही सेम, द कैरेक्टर्स दैट अकर्स मोस्ट ऑफन आर असाइन अ फ्यू as 1 or 2 bits code, while the characters whose occurrence is rare are assigned more bit code। तो दिस इज द कंसेप्ट इन हफमैन, और यही तो कंसेप्ट है स्टैटिस्टिकल कोडिंग का। स्टैटिस्टिकल कोडिंग में यही कंसेप्ट यूज करते हैं, राइट, कि जो कोड जो कैरेक्टर्स मोस्ट अकरिंग है दे विल गेट अ फीवर साइज बिट, एंड जो लीस्ट अकरिंग है दे विल गेट अ हायर साइज कोड। तो सिंपली बोला है इन अदर वर्ड्स, द कैरेक्टर्स और अ सिंबल, देख रहे दोनों, चाहे वो नंबर भी हो सकता है, with the higher probability of occurrences get a shorter code and vice versa। मतलब जो कैरेक्टर्स है जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है they will get a longer code। अब now we will see how this Huffman, मतलब ये Huffman जो कैरेक्टर्स मोस्ट अकरिंग है उसको कम बिट का कोड देगा, एंड जो लिस्ट अकरिंग है उसको ज़्यादा देगा। तो हाउ दिस हफमैन डू दिस, तो याद रखो हफमैन एनकोडिंग में टू जनरेट द कैरेक्टर्स, वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर्स, बिफोर जनरेटिंग द वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर, राइट, हम लोग को हफमैन ट्री बनाना पड़ता है। वी हैव टू मेक अ हफमैन ट्री। फर्स्ट वी हैव टू create or build a Huffman tree, that with the help of Huffman tree then we can generate the variable length code। So now these are the steps, as you can see here, these are the steps for the building or developing a Huffman tree। Huffman tree बनाने के लिए ये 5 steps है, ठीक है। तो now सबसे पहली चीज क्या करेंगे हम लोग, फॉर अ गिवन लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी हर एक कैरेक्टर्स के बारे में बोल रहा है और सिंबल, वी हैव टू डेवलप अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंसेस या फ्रीक्वेंसी काउंट। यानी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि वो जो कैरेक्टर है, वो जो सिंबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। यानी वो प्रोबेबिलिटी यानी उसकी कितनी है, हाउ मच द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंसेस भी बोल सकते हो तुम लोग, और यू कैन कॉल इट फ्रीक्वेंसी काउंट।
ठीक है। तो इन फर्स्ट स्टेप we'll find out the probability of occurrences of the character or a symbol. In the second step, we sort the characters according to their frequency of occurrences. मतलब हम लोग क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर देंगे, राइट। प्लेस द प्रोबेबिलिटी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी जो हायर प्रोबेबिलिटी है वो पहले आएगा, देन जो लास्ट में कौन आएगा, जो सबसे कम प्रोबेबिलिटी होगी। नाउ फिर उसके बाद है एड द टू लास्ट प्रोबेबिलिटी, राइट। दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करो, लास्ट जो प्रोबेबिलिटी है ना वी हैव टू ऐड। अब नाउ ऐड करने के बाद वी विल गेट अ नंबर, जैसे एग्जांपल सपोज वी हैव अ 0.12, ये प्रोबेबिलिटी है 0.13। नाउ वी विल ऐड, सपोज वी ऐड दिस, वी गेट अ 0.25। नाउ आफ्टर एडिंग क्या बोल रहा है, इन स्टेप नंबर 4 टेकिंग अ न्यू सम, मतलब ये 0.5 को उठाओ, then again from the step 3 once again arrange the probability in the, वापस से डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। और ये प्रोसेस कब तक करना है, कंटिन्यू परफॉर्मिंग स्टेप 3 and 4, 3 and 4 स्टेप कंटिन्यू करते रहो टिल जस्ट वन वैल्यू इज लेफ्ट इन द प्रोबेबिलिटी लिस्ट, जब तक के एक वैल्यू खाली बाकी न रहे तब तक के हमको क्या है बोलो, ये प्रोसेस स्टेप रिपीट करते रहना है। समझा स्टूडेंट्स? Yes or no? Is doubt है students? Okay. तो now we will see one example. हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसके अंदर क्या होगा बोलो, we first develop this Huffman tree and using this Huffman tree, right, जो वेरिएबल लेंथ कोड है वो फिर जनरेट करेंगे। तो now see, just take an example. This is an example. तो नाउ यहाँ पे दिया हुआ है कि अज्यूम दैट, जस्ट वेट, सी दिस इज माय क्वेश्चन, ये अपना क्वेश्चन है। अज्यूम दैट वी विश टू ट्रांसमिट द सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स, 28 डेटा पॉइंट्स आर देयर, राइट, एंड वी हैव टू डेवलप अ कोड। इसके लिए हम लोग को एक वेरिएबल लेंथ कोड बनना है, दैट इज योर हाफमैन कोड, राइट, टू ट्रांसमिट। अभी इतना बड़ा डेटा है, 28 डेटा पॉइंट्स तो अपन सेंड नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एग्जाम्पल। नाउ वी कंप्रेस इट, हम लोग क्या करेंगे, एक कंप्रेशन कोड जनरेट करेंगे, राइट, या कंप्रेस फाइल जनरेट करेंगे, फाइल जिसके अंदर कोड होगा। और राइट, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दिस, वो कंप्रेस कोड हम लोग सेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट, राइट। जब डीकंप्रेशन होगा तो यू विल गेट दिस डेटा। तो नाउ यहाँ पे सबसे पहली चीज स्टूडेंट, पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंसेस ऑफ द नंबर। यानी इन केस ऑफ स्टेप 1, राइट, स्टेप 1 में क्या करेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंसेस फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ प्रोबेबिलिटी, जैसे एग्जांपल पहले लिख लेंगे अपन NK, दिस इज माय NK सपोज। तो NK में क्या क्या है देखो, 1 to 7 है, राइट, 1 2 3 4 5 6 and 7, दिस आर दी 7। अब देन उसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, द प्रोबेबिलिटी। अब देखो 1 जो है कितनी बार आया है, वो पहले टोटल NK निकालो, पहले दिस इज योर NK। नाउ फाइंड आउट द टोटल समेशन ऑफ NK। तो टोटल हम लोग को ऑलरेडी गिवन है ना, टोटल कितने हैं डेटा पॉइंट्स, 28, दिस इज माय 28। तो नाउ वी विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। तो नाउ 1 हाउ मेनी टाइम्स अकर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 टाइम्स आया है, राइट। तो द अकरेंसेस ऑफ 1 इज 7, राइट, दैट इज ए ग्रे लेवल, यानी 1 यानी 7 टाइम्स आया है, राइट, अकरेंसेस है। नाउ द प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, 7 upon 28, दैट इज योर 1/4, which is equal to 0.25। सेम वे अब 2 देखेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 and 6 टाइम, ये 6 टाइम आया है। नाउ स्टिल 6 अपॉन प्रोबेबिलिटी 28, दिस इज योर 3/14, तो this will be 0.
0.2, राइट, 0.2 2 हो जाएगा और देन 2 1 आ जाएगा, राइट। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंसेस ऑफ ऑल दिस नंबर्स। ये सारे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी मालूम करते। तो एज वी कैन सी हियर 0.25, राइट, 0.21, देन इसका 0.18। इन दिस वे ऑल द प्रोबेबिलिटी वी हैव टू फाइंड आउट। तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है, जिसमें हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंसेस। सी, तो सारी प्रोबेबिलिटी आ गई। नाउ व्हाट हैपन, व्हाट वी डू इन द स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, राइट, वी अरेंज दिस प्रोबेबिलिटी। स्टेप 2 में वी अरेंज दिस प्रोबेबिलिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एज वी कैन सी हियर दिस ऑल प्रोबेबिलिटी आर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑलरेडी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। इन केस नहीं होगा तो करना पड़ेगा, राइट, बट यहाँ पे है अभी। तो नाउ ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सेम आ गया, दैट इज 0.25, देन 0.21, देन 0.18, देन 0.14, 0.11, 0.07 and 0.04. These are the probability in the descending order. The step 2 हो गया। Now step 3 में क्या है, we add this to probability। हम लोग ये दो को ऐड करेंगे तो we get 0.11। Now taking a new sum, step 4 में क्या बोला, taking a new sum again arrange the probability in descending order। तो ये descending में वापस आ गया, यानी वापस से अगर मैं इसको लिखूंगा तो 0.525, then 0.21, then 0.18, 0.14, 0.11 and then 0.11। तो अगेन हम लोग को क्या मिला बोलो, सेम। अगर सपोज ये दिस प्रोबेबिलिटी ये ज़्यादा होती, 0.12 होती, तो इसको ऊपर लेते हैं, बट अभी ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज बोथ आर सेम। नाउ अगेन डू द स्टेप नंबर 3 अगेन 0.22। नाउ अब 0.22 जो है ना स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ आएगा, राइट, इसके बाद। तो अब क्या हो जाएगा बोलो, जब इसको ऐड करोगे तो जो प्रोबेबिलिटी का वो आएगा 25 के बाद 0.22, मतलब ये जो है ना ये ऐड होने के बाद यहाँ आएगा। फिर उसके बाद 0.21, 0.18, देन 0.14। तो इन दिस वे हम लोग ऐड करते जाएंगे, राइट। तो देखो एज यू कैन सी हियर ये प्रोबेबिलिटी होगी, एज वी कैन सी ये 0.1 आया, तो इसको ऐड किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया ये। नाउ एज हियर सी 0.07 ऐड हुआ, 0.1 आया, राइट, दिख रहा है 11। तो दिस इज योर स्टेप नंबर सी। तो यहाँ पे 0 पॉइंट ऐड हुआ, 0.07, ये लास्ट 2 प्रोबेबिलिटी ऐड किए, देन यहीं आएगा ये। बट जब इसको 2 को ऐड किए तो ये मिला 0.22, तो ये यहाँ गया, दिख रहा है। देन उसके बाद ये 2 को ऐड किए तो क्या मिला 0.32, विच इज़ द हाईएस्ट वन, तो ये यहाँ आ गया। फिर देन ये 2 को ऐड किए तो और ज़्यादा मिला, 0.43 ऊपर आया। देन उसके बाद ये 2 को ऐड किए 57 मिला, राइट, ये 2 को ऐड किए 1 मिला। तो एक जब तक के एक प्रोबेबिलिटी नहीं बचेगी तब तक के वी हैव टू डू दिस। तो दिस इज कॉल्ड एज हाफमैन ट्री। ये है हाफमैन ट्री। तो वी कैन यूज दिस ट्री टू जनरेट हाफमैन कोड। हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो, ये ट्री को यूज करेंगे और हाफमैन कोड जनरेट करेंगे। तो नाउ कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दो। अब ये ट्री है ना, जो ट्री, जस्ट इसको देखो ये फॉर्म में लिख दो, जस्ट राइट दिस बाइनरी ट्री के फॉर्म में, जस्ट प्लेस दिस ट्री एज अ बाइनरी ट्री, राइट, एक बाइनरी ट्री के फॉर्म में अपन लिख रहे, दिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है देखो, एज यू कैन सी हियर, पहला 1 था, तो 1 जो आया था कैसे आया, हाउ दिस 1 बोलो, तो वो 2 को ऐड होके आया था 0.57 एंड 0.43, ये दोनों को ऐड हो गया।
देन 0.57 कैसे आया था 0.32 एंड 0.25। अब देखो जो 0.25 है, जस्ट सी हियर इन द प्रीवियस वन। अब देखो 0.25 जो है ना वो किसी से ऐड होके नहीं आया, एज यू कैन सी है। ये 0.25 है ना, दिख रहा है, वो किसी से ऐड होके नहीं आया, वैसे ही है। देखो कहीं पे भी 0.25 स्प्लिट नहीं हुआ है, मतलब वो शुरू से ही, स्टार्ट से ही क्या है वो, तो हम लोग उसको मार्क कर देंगे एज एन 1। यू कैन मार्क दिस एज एन 1। सेम वे राइट। फिर 0.32, नाउ 0.32 जो है 0.32 आया है ऐड होके, 0.32 आ गया है ना ऐड होके, तो वी कैन स्प्लिट इट। देखो 0.32 एज यू कैन सी है, 0.32 यहाँ ये आ गया। अब 0.18, हाँ ये एक पहले पार्ट करो, ये 0.32 ये हो गया। अब 0.43 का पहले करो, 0.23 कैसे आया था 0.22, और ये अब जब 0.21 को देखेंगे हम लोग, जब 0.21 को देखते हैं हम लोग, तो पता क्या चलेगा बोलो, 0.21 स्टार्टिंग से ही वैसा है, समझा। 0.21 ये स्टार्टिंग से ही एज इट इज है, राइट। तो इसके लिए अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, वी राइट एज 2। फिर उसके बाद 0.32 को स्प्लिट करो तो ये मिलेगा, तो 0.18 अगेन दिस इज अ 1। ये नहीं 0.18 जो है वो कोई दो ऐड होके नहीं आया, लास्ट है, यानी ये मतलब ये लास्ट है। फिर 0.14 इसको 4 दे दिए। फिर 0.22 कैसे आया था 1 से, राइट। अब एक 0.11 क्या था, वो एज इट इज था, एक तो ऐड होके आया था ना 0.07 को और 0.04 को, तो इसके लिए उसको स्प्लिट किया, एक 0.11 एज इट इज आगा। और यहाँ पे तो यहाँ पे क्या किया हम लोग ने, नंबरिंग दे दिया, 0.25 1 नंबर है देखो। फिर उसके बाद है 0.21 2 नंबर है। देन उसके बाद 0.18 3 नंबर है, एंड सो ऑन। तो व्हाट वी सी, ये जो 0.25 दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 0.21 इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 0.18 इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एंड सो ऑन। मतलब जो बॉक्सेस है ना, जितने भी बॉक्सेस है, दे आर नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर्स। ये जो है ना ये बॉक्सेस, ये एक्चुअली देखा जाए तो दीज आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर्स ओनली, ये प्रोबेबिलिटी ही है नंबर्स की। नाउ अभी लास्ट स्टेप, ये ट्री देखो, ये बाइनरी, दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी ट्री। ये क्या है तुम्हारा, एक बाइनरी ट्री है, डू रिमेंबर स्टूडेंट, दिस इज योर बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्यों, क्योंकि देयर आर 2 ब्रांचेस ओनली। अब नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस बाइनरी ट्री हम लोग क्या करेंगे, वी असाइन सम कोड। सी, वी असाइन सम कोड। अब हम लोग क्या करेंगे, वी असाइन सम कोड। सी, नाउ स्टार्ट लेबलिंग ईच ब्रांच। लेफ्ट ब्रांचेस बी असाइन एज 1, लेफ्ट साइड 1 रहेगा, एंड राइट ब्रांचेस आर असाइन टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ दिस इज माई ट्री, ये जो मेरा पहले जो ट्री था वही ट्री है, ठीक है। तो नाउ इसमें क्या बोल रहा है कि जो लेफ्ट साइड है उसको हम लोग को क्या असाइन करना है 1, और जो राइट साइड है उसको असाइन करना है 0। तो नाउ एज वी कैन सी हियर, अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड हो गया 1 और राइट साइड, वाइस वर्सा भी कर सकते हो स्टूडेंट, तुम लोग वाइस वर्सा भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। फिर देखो ये 0.57 में ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ। देन 0.32 में ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ। इन सेम वे 43 में ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, देन ये लेफ्ट और ये राइट। अब नाउ हम लोग को क्या जनरेट करना है, यूजिंग दिस वी विल जनरेट अ हाफ मैन कोड। अब हम लोग को कोड जनरेट करना है, वी हैव टू जनरेट द कोड। तो देखो जैसे एग्जांपल पहला है, फर्स्ट 1 है, 1 की प्रोबेबिलिटी 0.25 है, राइट। तो नाउ यहाँ है देखो 0.25 का यहाँ पे, तो नाउ क्या करना है हमको, टू जनरेट द कोड फॉर दिस 0.25। तो देखो ये जो यानी टॉप से स्टार्ट करो, रूट नोड से स्टार्ट करो। पहले क्या आया यहाँ पे, फर्स्ट क्या आया 1, फिर आगे बढ़ो तो अभी देखो 0.57 यहाँ नहीं आ सकते अपन, 32 पे नहीं आ सकते, राइट। यहाँ आना पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि 25 यहाँ है।
तो 1 एंड 0, तो दिस इज द हाफमैन कोड फॉर 1. सेम 2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.21 है. नाउ टू जनरेट द कोड ऑफ दिस, अब ये 2 का कोड जनरेट करना है, तो इस गो स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट नोड 0 यहाँ आएंगे. अब 4-3 पे आए, 4-3 पे 2 ब्रांचेस है, तो राइट लेफ्ट साइड पे जाना नहीं पॉसिबल है. वाई? बिकॉज 2-1 यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा 0-0. सेम 3 लिखेंगे. अब 3 की जो प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज 0.18. दिख रहा है यहाँ पे, ठीक. तो अब क्या आ जाएगा 1-1-1. दिख रहा है ये 1 ये लेंगे, फिर ये 1 लेंगे, फिर ये 1 लेंगे, तो इसका कोड आ जाएगा 1-1-1. देन इसके बाद 4 0.14. देन अगेन इसका कोड क्या आ जाएगा 1, पहले इधर आ जाएगा, फिर 1 दिस 1 एंड देन 0. देन 5 6 एंड 7. 5 का क्या है प्रोबेबिलिटी देखो 0.11. ये है, दिख रहा है ये जो 0 देखो ये 0 आएगा पहले, फिर यहाँ से इधर आएंगे 1, फिर ये इधर आ जाएंगे 1, तो क्या आ जाएगा 0-1-1. 6 की जो प्रोबेबिलिटी है, 6 कहाँ पे, यहाँ पे देखो ये है, दिस इज माई 6, तो क्या आ जाएगा 0, फिर 6 पे आना है ना, 6 पे, तो ये 0 आएगा पहले, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा. नहीं, तो 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.07. पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0, फिर 1. एंड देन 7 की प्रोबेबिलिटी है 0.04, ये वाला. अब यहाँ तक पहुँचने के लिए कैसे आएगी 0, फिर लेफ्ट में जाएंगे 1, फिर राइट में जाएंगे 0 0, तो 0 1 0 0. तो एज वी कैन सी फ्रॉम दिस टेबल, जो कोड है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, जिसकी प्रोबेबिलिटी दिख रहा है ज़्यादा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इट इज़ गेटिंग अ लेस साइज कोड, और जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, दिख रहा है ये दोनों की, हायर बिट कोड मिल रहा है लोग को. द हाफमैन कोड जो है, ये जो 28 डेटा पॉइंट्स थे ना, 28 डेटा पॉइंट्स के जो हाफमैन कोड जनरेट होगा वो रहेगा 10 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 and 0 1 0 0. So this is the Huffman code for 28 data points. So as you can see here, 2 4 8 10 2 4 6 8 10 12 14 18 दिख रहा है. तो एक्चुअली ये दिस इज इन बिट्स. हाँ, ये बिट्स फॉर्म में एक्चुअली ये आएगा 2 और ये 0 एंड दिस इज 3. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? देन ये जो भी रहेगा 4 + 2 6 रहेगा, ये 3 बाइनरी और डेसिमल में बोल रहा मैं. तो यहाँ पे दिख रहा है इन्हें नेचुरल कोड्स नहीं यूज़ हो रहा है. यहाँ पे अगर नेचुरल कोड होता तो क्या आता है 0 0 0, मतलब 0 0 0 आता पहला, फिर 0 0 1 आता, फिर 0 0 2 आता. तो यहाँ पे वेरिएबल लेंथ कोड है, दिख रहा है हर बार चेंज हो रहा है, कभी 3 कभी 6 फिर 3 फिर यहाँ पे 5 फिर यहाँ पे 4 वापस. तो दिस इज़ योर हाफमैन कोड. तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग 28 डेटा पॉइंट्स हम लोग क्या सेंड करेंगे 2 0 3 6 3 5 4. तो दिस इज़ योर हाफमैन कोड एंड दिस इज़ योर वेरिएबल लेंथ कोड, राइट, जिसमें क्या हो रहा है कोड की लेंथ चेंज होती जा रही है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस हाफमैन एनकोडिंग.